ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम सब लोग शांति। सब 1 मिनट की स्थिति में बैठे हैं, बिल्कुल शांत, चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर। ओम शांति। ओम शांति। 24 जून 2020 आज जो है बहुत महान दिन है। आज के दिन हमारी यज्ञ की प्रेरणा की स्रोत मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम प्यार से मम्मा यानी विश्व माता भी कहते हैं, उनका स्मृति दिवस है। तो उनके बारे में, क्योंकि आप सभी नए हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि उनका क्या योगदान रहा यज्ञ में, क्योंकि हमें भी उनसे प्रेरणा मिलेगी। ये मातेश्वरी जगदम्बा जी की आप देख रहे हैं। लौकिक में जब थी तो उनकी ऐसी फोटो थी, ऐसा देखने में लगती थी। सर्व देवियों में जो आदि देवी है वह है जगदम्बा। सवाल यह है कि उस आदि देवी ने ऐसा कौन सा कर्तव्य किया जिससे उसका जगदम्बा नाम पड़ा। हम सब जानते हैं शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ज्ञान देना शुरू किया, है ना। हम ये सुनते आए हैं यज्ञ में, जब आप ज्ञान में आए तब से यही सुन रहे हैं। उस ज्ञान को 100% और सबसे कम आयु में किसने धारण किया। इसमें सर्वोत्तम रोल मॉडल मम्मा है। हम सब जानते हैं मम्मा साधारण परिवार से थी, उससे अधिक अमीर परिवारों की बहनें यज्ञ में समर्पित हुई थी, लेकिन एक बिल्कुल साधारण कुमारी को बाबा ने मम्मा बना दिया। उसके बाद उनको ज्ञानेश्वरी बना दिया और फिर सतयुग में वही राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी बन गई। ऐसी कौन सी स्थिति थी? ऐसी कौन सी जादू की कमाल थी मम्मा में? जब जब संसार में दिव्यता की कमी, धर्म की ग्लानि, समाज में अन्याय, अत्याचार, चरित्र में गिरावट, विश्व में अशांति के बीच पनपते हैं, तब तब इन समस्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए किसी महान विभूति का जन्म होता है। इन्हीं में से एक महान विभूति थी जगदम्बा सरस्वती यानी मम्मा। इनका बचपन का नाम राधे था। इनका जन्म 1919 में अमृतसर में हुआ। पिता का नाम पीकर दास और माता का नाम रोचा था। अचानक राधा के पिताजी का देहांत हो गया। राधे अपनी माँ व छोटी बहन के साथ सिंध हैदराबाद में अपनी नानी व मामा के घर आ गई। राधे की पढ़ाई हैदराबाद में ही हुई ज्यादातर, और उन्होंने स्कूल की पढ़ाई मैट्रिक स्तर तक ही की थी। उन्हीं दिनों ओम मंडली का सत्संग दादा लेखराज के घर पर होता था। एक दिन राधे भी अपनी माँ के साथ सत्संग में गई। उन्हें देखती दादा को लगा यह तो मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी लगा यह तो मेरा बहुत काल में बिछड़ा हुआ वही पिता है। दादा लेखराज जी को अलौकिक परमात्म ज्ञान की शिक्षा दीक्षा देने लगे। कुछ समय में ही राधे को सत्संग की संचालिका बना दिया और कुछ माताओं व कन्याओं को मिलकर एक कार्यकारिणी समिति बना दी। दादा ने अपना धन, चल अचल संपत्ति सब इस समिति के नाम कर दी। आगे चलकर इस समिति का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। कैसे बन गई जगत की अम्बा? ज्ञान तो अब सब सुन रहे हैं, धारण भी कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के एक एक शब्द को अपने स्वरूप में उतार लेना, यह विशेषता मम्मा में थी। बहुत सारी ब्रह्म कुमारियों में मम्मा भी एक ब्रह्म कुमारी थी। जब बाबा ने मम्मा को मम्मा का रोल दिया, देखिए कितनी बड़ी संकल्पों की शक्ति है। जब बाबा ने मम्मा को मम्मा का रोल दिया तो मम्मा की शारीरिक आकृति ही बदल गई। अर्थात जिम्मेदारी के ज्ञान को मम्मा ने जीवन में ऐसा ढाला कि छोटी उम्र की कुमारी का माँ का रूप हो गया। आयु छोटी लेकिन रूप माता का। बाबा भी उनको मम्मा कहते थे। जब वह यज्ञ माता हो गई तो बाबा की भी माता हो गई। मम्मा जी की जो माँ थी, जो लौकिक में माँ थी, वह यज्ञ की ऑफिशियल भोग लगाने वाली संदेशी थी, वह भी उनको मम्मा कहने लगी।
इस प्रकार मम्मा ने न केवल मम्मा का टाइटल प्राप्त किया बल्कि उस मम्मा के स्वरूप को भी उसका स्वरूप बन गई। उसी स्वरूप से उन्होंने यज्ञ को संभाला। उस समय भारत में गिनती के सेवा केंद्र थे। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि जब से विदेशी बच्चे आए तब से मेरा विश्व कल्याणकारी नाम सिद्ध हो गया। लेकिन जब मम्मा थी तब न तो विदेशी बच्चे थे और भारत के बच्चों की संख्या थोड़ी थी, तो भी वह जगत की अम्मा बन गई। कैसे? क्योंकि वो अपनी बुद्धि नहीं चलाती थी। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा के रथ थे। शिव बाबा के रथ का मतलब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके ले उन्होंने फिर कुछ साक्षात्कार किए थे, लेकिन मम्मा ने कभी लाइट का एक तिरमिरा भी नहीं देखा था, अर्थात कोई भी साक्षात्कार नहीं किया। मम्मा ने बाबा के हर इशारे को ईश्वर का आदेश माना। मुरली चलती थी तो जो कह दिया मतलब ईश्वर ने कहा है मेरे लिए। बाबा कहा करते थे कि मम्मा मेरे से आगे इसलिए चली गई क्योंकि मम्मा ने कभी कोई साक्षात्कार नहीं किया। बाबा ने जो कहा उसको मम्मा ने अपने अंदर विश्लेषण करके यह भगवानुवाच साकार कर दिखाया, कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई। मम्मा को शिव शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। कैसे? मम्मा अनेक गुणों से संपन्न थी और जैसा कि भगवान भक्तगण देवियों का पूजन करते हैं, मम्मा यथार्थ रूप में उन 9 शक्तियों से परिपूर्ण थी जिनका उपयोग उन्होंने अन्य आत्माओं के उद्धार हेतु किया। सरस्वती कहते थे उन्हें, ज्ञान की देवी। मम्मा ने शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुन धारणा मूर्त बन ज्ञान सितार बजा के अन्य को भी अनुभव करा के धारण स्वरूप बनाया। जगदम्बा संपन्नता की देवी, सबको रूहानी प्रेम व अविनाशी आनंद प्राप्त कराने वाली। दुर्गा शक्ति की देवी, वह जो शिव बाबा से शक्तियों को ले स्वयं व अन्य के सभी दुर्गुणों व कमजोरियों का नाश करने वाली। काली का रूप निर्भयता की देवी, निर्भय थी बिल्कुल, निर्भयता की देवी, वह जो निर्भय व हिम्मती है एवं जो सभी नकारात्मक व आसुरी संस्कारों का विनाश करने वाली है। गायत्री स्लाइड 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 व्हाट हैपन नाउ? मैम स्लाइड नहीं आ रही मैम, जो आप पढ़ रहे हो ना वो नहीं आ रहा। ओके ओके, व्हाट हैपन? अगेन आई एम शेयरिंग। अब आ रही है? हाँ जी। गायत्री शुभ लक्षणों की देवी, मम्मा ने शिव बाबा द्वारा दिए गए महावाक्यों को सदा ही महत्व दिया और उन्हें महामंत्रों की तरह जीवन में प्रयोग किया। इसी कारण से गायत्री मंत्र का भी विशेष महत्व है, जिसका जादू उपयोग शुभ लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। वैष्णवी पवित्रता की देवी, वह जो पवित्रता की शक्ति को फैलाती है और अपनी पवित्र दृष्टि वृत्ति संकल्प कर्म द्वारा अन्य को भी पवित्र बनाती। उमा उमंग उत्साह की देवी, वह जो सभी में उमंग उत्साह जागृत कर उनमें उम्मीद की किरण जगाती है। संतोषी संतुष्टता की देवी, वह जो सभी में संतुष्टता की भावना जागृत करती है। लक्ष्मी धन की देवी, वह जो मतलब सारे गुण मम्मा में थे। और उनका यज्ञ का फाइनेंस भी मम्मा के पास था, इसलिए लक्ष्मी सारे गुण उनमें थे, इसलिए हम जो है उन्हें देवी का रूप कहा गया। मानव समाज को मम्मा ने अपने जीवन के अनुभव से बहुत कुछ दिया है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए व विश्व की सेवा के लिए 20 नाखूनों की शक्ति लगा दो तो सफलता अवश्य आपके हाथ लगेगी। मम्मा बहुत कम बोलती थी और दूसरों को भी कम बोलने का इशारा, लेकिन अधिक बोलने, वो कहती थी अधिक बोलने से हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसा मम्मा कहती थी। इस प्रकार अपने ज्ञान योग पवित्रता के बल से विश्व की सेवा करते हुए मम्मा यानी सरस्वती ने 24 जून 1965 को अंतिम सांस ली थी। तो आज मम्मा का स्मृति दिवस है। तो अभी सुनेंगे हम मुरली। ओम शांति। आज 24 जून 2020 26/4/65 की रिवाइज मुरली से बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, आप आत्माएं जब स्वस्थ बनो तब यह संसार सुखदायी बने।
दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए काम है। ये मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। गीत आज का, जाने न नजर पहचाने जिगर। याद रखना, बाद में क्विज में पूछा जाएगा। आपने बेहद बाप की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है। क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है, तो सबसे ऊंचा हो गया ना। क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, वह सर्व का गति सदगति दाता, तो सबकी ऑथोरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब ही होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। बाबा कह रहे हैं कि जब कुछ अच्छा काम करोगे तभी तो महिमा गाएंगे। आज हमने क्या किया, मम्मा का स्मृति दिवस मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि उन्होंने बहुत महान काम किया। कुछ यज्ञ में सबसे ज्यादा महान काम किया। औरों का भी मनाया जाता है, लेकिन बहुत जो कुछ अलग करते हैं उनका अलग होता है। ऐसे ही हम जैसे क्या क्या मनाते हैं, 2 अक्टूबर मनाते हैं, क्यों? देश के लिए महान काम किया। तो ऐसे ही जो कहीं भी कोई भी महान काम करता है तो उसी की महिमा होती है। तो बाप की भी जो महिमा है वह ऊंचे से ऊंचा है। तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान काम किया है, तो वो हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किया, क्योंकि सृष्टि का हर्ता करता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति में से लाया है वह बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं है, पहले मनुष्य आत्मा को चेंज कर लाने के लिए, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह है, हो गया ना। इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची न बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति तत्व आदि यह सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? एक सेंटेंस में बताना है बस। बाबा कह रहे हैं, बाबा ये बता रहे हैं कि अगर तुमने मतलब अच्छा काम किया है, कोई महान काम किया, तभी तुम महान बनोगे और सब तुम्हें जानेंगे। अदरवाइज तुम्हें कोई नहीं जानेगा अगर तुम नहीं करोगे ऐसा काम। बिल्कुल। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। बाबा समझा रहे हैं हमें कि मैं ही जानता हूँ कैसे बनेगी। जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी यानी अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से, हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है, तो आत्माओं का बदलने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरीफाइड बनाने वाला फिर ऑथोरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब तक हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो। बाबा बता रहे हैं कि किसी को बदलना है तो उससे पहले खुद बदलो, जिससे कि दूसरे तुम्हें बदलते हुए देख के बदलने का सोचे, तुमसे पूछे। कह रहे जब तक तुम नहीं बदलोगे तो कैसे होगा? इसके लिए क्या करो, जांच करो अपनी रोज। जैसे पोथा मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोथा मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में आते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो देवता बनेंगे।
वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं। हाँ जी, रामकलब जी क्या सुनाया है इस पैराग्राफ में बाबा ने? शायद आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, हाँ जी, ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा बताते हैं कि जब तक हमारी आत्मा स्वच्छ और पवित्र नहीं बनती है तब तक ये संसार सुखदायी नहीं हो सकता, इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि हमारी आत्मा पवित्र और स्वस्थ बने। जी, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने, अभी तक जो 5 विकारों के वह संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं या नहीं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है या नहीं। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं या नहीं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। बाबा चेक करने का तरीका भी बता रहे हैं कि कैसे चेक करो कि हम में अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं सारा दिन विकारी खाते में चलते रहें, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है। यह सारा पोथा मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद किया, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना, बाबा कह रहे हैं तो पापों से बचना है। बॉबी जी क्या सुनाया इसमें बाबा? हेमंत जी बताएंगे, हेमंत जी। ओम आवाज शांति मैम। ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने? मैम बाबा बता रहे हैं जब तक अपने कर्मों में नहीं लाओगे ना इन चीजों को जो हम बताते हैं मुरली में, बाबा बताते हैं तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। पहले विकर्म विनाश होंगे, उसके बाद ही तुम अपने आप को चेक करो। और शाम को सोने से पहले अपना दिनचर्या का ध्यान रखो कि आपने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। कहीं ऐसा नहीं है आपने दान कर दिया उसे सोच के बैठे हो, खुश हो गए कि मैंने दान कर लिया, मैं तो पुण्य कर लिया। वही पुण्य नहीं है, पुण्य है अपने आप में धारण करना। जी जी, हमको इन विकारों से ने ही बुरा बनाया है। विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है। तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को ही पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न यानी पुरुषार्थ करते हैं वे किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। बाबा बता रहे हैं कि यहाँ क्या करते हो तुम? यहाँ थ्योरी तो है ही है, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखो, उसे अनुभव करो, उसकी कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? बाबा कह रहे जब स्वच्छ हो जाओगे उसकी डिग्री क्या है? देवता। हाँ जी, बॉबी जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखो, आपको बहुत परिवर्तन मिलेगा। हमारे जो 5 विकार हैं उनको कैसे दूर कर रहे हैं हम, उसके बारे में बता रहे हैं। कि जैसे अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, मैं तो तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ देवता बनने के लिए पढ़ा रहा हूँ। जी, यह देवताएं तो गाए हुए हैं ना, इनकी महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं तो हम तो बने बनाए हैं, नहीं बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है,
बाबा समझाने दे रहे हैं कि ऐसा नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनते हैं, वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं, अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे होकर के कैसे रहो, कैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर चलो। कैसे चलो, उसका आदर्श यानी प्रमाण ये बाबा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा के बारे में। जिसके तन में आता है वे अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं, ऐसे फॉलो फादर। इसमें और कुछ पूछने की मूंझने की बात नहीं है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, कि ज्यादा सुन लिया लेकिन धारण इतना नहीं, सुनो थोड़ा, धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं उसका पूरा ख्याल करते चलो। ये नहीं कि हमने प्रैक्टिकल जैसे हम अपनी उसमें भी करते हैं, मान लीजिए बाबा ने डॉक्टर का उदाहरण दिया, हमने खूब सारी थ्योरी तो कर ली लेकिन प्रैक्टिकल कुछ, बाबा कह रहे नहीं, भले ही थोड़ा सा सीखो लेकिन प्रैक्टिकल उसका ज्यादा करो। आज तो सुना, जो उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे, विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। अभी तो अभी जो कहा है उसको प्रैक्टिकल में लाना है, जो कहते हो जो सुनते हो वह करो, बस दूसरी बात नहीं, सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो हम भी क्या करेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें पढ़ाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। दूसरी मुरली भी चली उस दिन, 2 मुरली चली। दूसरी मुरली क्या है देखिए, 1957 की गीत, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? पहली मुरली का गीत क्या था? जाने न जिगर पहचाने न जग। वेरी यह गीत किस समय का गाया हुआ है? यह गीत किस समय का गाया हुआ है? बाबा पूछ रहे हैं ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। यह हमारा ओम शांति, ओम शांति। वह नंबरवार बतलाते हैं, हम परमपिता परमात्मा शिव के पोत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। बाबा ने सारे रिश्ते बता दिए, देखो आज कौन हमारे पोत्र है, कौन ताया जी है और कौन क्या है। यह है अपना छोटा सा संसार, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी संबंध का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी ऑथोरिटी से है, हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव। बाबा भी देखो आज पूरे उसमें ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है, उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है, मलेच्छ 5 विकारों में मैली या पवित्र आत्माओं को गुलगुल बना रहे हैं, उनका गुलगुल बनाने का काम है। जिस अलौकिक कार्य का अजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके
पूर्ण रीति से हो चुके हैं या नहीं। बाबा कह रहे अपने आप से पूछो कि जो हमें इतना गुलगुल बना रहे हैं उसके हम पूर्ण रीति से हुए कि नहीं, ये पूछना है अपने आप से। सोचना चाहिए जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले रहे हैं। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें, वह है विजयवाला में पिरोया जाने वाला। वो क्या है? विजयमाला में पिरोया जाने। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी बैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले ले। बाबा कह रहे ऐसे भी हैं बहुत से कि यहाँ भी लगे पड़े और बाबा नहीं, दोनों लड्डू पकड़ के बैठे हैं। ऐसे विचारमान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर दाताओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है देंदा दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है फिर भी इतना विघ्न डालता है। आवाज आ रही है मैम आपकी? आ रही है, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है कोई आपके एंड पे। आवाज आ रही है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है फिर भी माया कितना विघ्न डालती। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है, तभी त्वमेव मातस्य पिता आदि है महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे पड़ जाना, मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा ले में। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है, वे अपनी मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार ओम शांति। तो दूसरी मुरली किसने चलाई थी? ये समझ के आ गया होगा, पढ़ के समझ में आ गया। दूसरी मुरली किसने चलाई थी? मने। तो हम भी क्या कहेंगे, हम मीठे मीठे बच्चों की मीठी मम्मा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज का वरदान, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। देखिए क्यों, क्या कारण, बाबा बीच में आ गया, निवारण मिल गया। बाबा जैसी स्मृति आई निवारण मिल गया, क्या हो गए, अचल अडोल बन गए। तो क्या वरदान है, सबने वरदान ओटा है सिर पे, फील करें, अपने महसूस करें कि बाबा का वरदान यहाँ हमारे सर के ऊपर और हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भाव। ना भी रखें सिर पे हाथ, महसूस कर सकते हैं
रखा हुआ है बाबा का। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांसेस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं बाबा? वरदान क्या दे दिया, तो इस वरदान को सारे दिन महसूस करना है कि आज मुझे बाबा ने वरदान दिया है कि मुझे अचल अडोल में रहना, भले कैसी भी अचल अडोल रहना, भले कैसी भी परिस्थिति आए। स्लोगन है आज का, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। यानी अगर हम बाप के संग में हैं तो हमें किसी और का रंग लग नहीं सकता, माया हमारे पास आ नहीं सकती। ओम शांति। आज का मीठा मोती, कोई भी मनुष्य किसी के बुरा बोलने से नहीं गिरता, बल्कि स्वयं के बुरे कर्म ही मनुष्य को नीचे गिरा करके मनुष्य से जानवर बना देते हैं। कोई भी मनुष्य किसी के बुरा बोलने से नहीं गिरता, बल्कि स्वयं के बुरे कर्म ही मनुष्य को नीचे गिराकर मनुष्य से जानवर बना देते हैं। ओम शांति। अब सभी बैठेंगे आत्मिक स्थिति में और 2 मिनट योग करेंगे। कमर सीधी, कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठें, जैसे भी आप बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल फील करें, लेकिन कमर सीधी रखें। पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। और जब आप सांस ले रहे हैं, मन ही मन में संकल्प लेना है, मैं महान आत्मा हूँ। 2 सेकंड रुकेंगे और फिर जब सांस छोड़ रहे हैं फिर मन ही मन संकल्प करेंगे, मैं महान आत्मा हूँ। धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं और सांसों को छाती तक आते जाते महसूस करें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब धीरे धीरे महसूस करें सांसें और छोटी होती जा रही हैं और सांसों को अपर लिप्स तक आते जाते महसूस करें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच, जहाँ हमारी आत्मा का निवास स्थान है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ हम माताएं बिंदी लगाते हैं, और जहाँ भी कुछ भी कर्म कर दें तो हमारा हाथ सबसे पहले माथे के बीच में जाता है। इसका मतलब सब कुछ करने वाला ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। माथे के बीचों बीच मैं आत्मा स्थित हूँ। आप अपने पूरे शरीर को देखें, मैं आत्मा अपने पूरे शरीर को देख रही हूँ। मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरी छाती, मेरा पेट, मेरे पैर, मैं आत्मा इन सब कर्मेंद्रियों की
अधिकारी हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरी आज्ञा अनुसार ही कर्म करती हैं। और अपनी हर कर्मेंद्री को प्यार करें और धन्यवाद करें। अपनी आंखों से बात करें कि आप कितनी अच्छी हो, आप ना हो तो मैं इतना प्यारा संसार कैसे देख पाऊँ। आपका शुक्रिया, आई लव यू। इसी तरह से आप अपने हृदय को देखें, जो हर समय धड़कता रहता है। आपको प्यार करना सिखाता है, दूसरों को प्यार देना सिखाता है। अपने हाथ जो सारा दिन मुझ आत्मा के लिए काम करते हैं, मेरे पैर जो पूरे शरीर का बोझा उठाकर रखते हैं, मेरे कान जो मुझे सबकी बातों को सुनने का और समझने का अवसर देते हैं, अपने सभी पार्ट्स को थैंक यू कहेंगे। आप सब बहुत प्यारे हैं। आपके सहयोग के बिना ये शरीर अच्छे से चल नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस करेंगे पूरे शरीर में ऊपर से एक वाइट कलर की रोशनी है, मेरे ऊपर शावर के रूप में आ रही है और पूरे शरीर में जा रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर सफेद रंग की रोशनी में नहा गया और मैं शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होती जा रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अभी एक बार फिर से परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, हमें इतना ज्ञान देने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। शरीर का शुक्रिया, अपने परिवार का शुक्रिया, अपने घर का शुक्रिया, अपने कॉलोनी का शुक्रिया, अपने देश का शुक्रिया, अपने विश्व का शुक्रिया, पृथ्वी के 5 तत्वों का शुक्रिया,